हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी, ये गाना सुनते होते थे, मगर रिसेंटली इंडिया में हाथी छा गया। आनंद अंबानी ने अपनी शादी में सारे सेलिब्रिटियों को इकट्ठा किया और कहा कि बा लो कुड़ी हो चीज वंडी दिलई जाओ। तो ऐसा लग रहा था सारे भूखे हैं, सारे पैसे के भूखे हैं, आ गए हैं। बड़े बड़े स्टारों को भी बुलाया गया, जस्टिन बीबर हो गया, किम करदर्शियन हो गई, पहले भी बड़े स्टार आए हैं। और सबसे बड़ी बात जॉन सीना, तो बाबे भी आए हैं, कोई बाल ब्रह्मचारी भी आए हैं, कोई तांत्रिक भी आए हैं, सारे उधर खड़पैंचे और हवाई चीजें उधर ही थी। तो आप इस हाथी जो कि आनंद अंबानी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर वो हाथी नहीं है, वो सोने की चिड़िया है जो मुंह में लेके पैदा हुई और पीछे से लेके भी पैदा हुआ है। चमचा, कोई और चीज़ नहीं, चमचा, ठीक है। अरे यार उससे कोई मसला ही नहीं है। वो अमीर बाप का लाडला बिगड़ा हुआ बच्चा है जो खुद एक मरीज है। सर उससे होना क्या है? सर उससे चला नहीं जा रहा, तो बाकी काम क्या होगा? तीसरी टांग ने क्या काम करना है? सर उसके आप ड्रेसिंग चेक कर लें। ऊपर तो चलो ठीक है 2 करोड़ रुपए का पहनना होगा, और सर नीचे से लंडे का बूट पहना हुआ है 500 रुपए का। मैं हूं दिमागो मैन, उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूं, जो करते नहीं हूं। रिसेंटली इंडिया में अंबानी फैमिली छाई हुई है, हर कोई अंबानी फैमिली की बातें ही कर रहा है कि आनंद अंबानी की शादी हो रही है, आनंद अंबानी की शादी हो रही है। वो हाथी की शादी हो रही है, वो हाथी नहीं है, वो एक सोने की चमची मुंह में लेकर पैदा हुआ बच्चा है जो हाथी की तरह दिखता है। तो उसने अपनी शादी में सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया है, बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया है, और वो उधर आके खज्जल हो रहे हैं, और हीरोइंस भी उधर आके खज्जल हो रही हैं। जैसे खुसरे किसी की शादी में जाके ढुमके लगाते हैं, उनको कोई मुंह नहीं लगाता। तो इस बारे में हमारे स्पेशल एनालिस्ट से बात करते हैं, वो अंबानी फैमिली की शादी के बारे में क्या कहते हैं। हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी, ये गाना सुनते होते थे, मगर रिसेंटली इंडिया में हाथी छा गया। आनंद अंबानी ने अपनी शादी में सारे सेलिब्रिटियों को इकट्ठा किया और कहा कि बा लो कुड़ी हो चीज वंडी दिलई जाओ। तो ऐसा लग रहा था सारे भूखे हैं, सारे पैसे के भूखे हैं, आ गए हैं। बड़े बड़े स्टारों को भी बुलाया गया, जस्टिन बीबर हो गया, किम करदर्शियन हो गई, पहले भी बड़े स्टार आए हैं। और सबसे बड़ी बात जॉन सीना, तो बाबे भी आए हैं, कोई बाल ब्रह्मचारी भी आए हैं, कोई तांत्रिक भी आए हैं, सारे उधर खड़पैंचे और हवाई चीजें उधर ही थी। तो आप इस हाथी जो कि आनंद अंबानी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर वो हाथी नहीं है, वो सोने की चिड़िया है जो मुंह में लेके पैदा हुई और पीछे से लेके भी पैदा हुआ है। चमचा, कोई और चीज़ नहीं, चमचा, ठीक है। अरे यार उससे कोई मसला ही नहीं है। वो अमीर बाप का लाडला बिगड़ा हुआ बच्चा है जो खुद एक मरीज है। वो खुद भी मरीज है और आवाम को भी एक बीमारी में डाल दिया है, डिप्रेशन की बीमारी में और टेंशन की बीमारी में डाल दिया। साले के पास इतना पैसा आ कहाँ से गया है? यहाँ खाने के लिए जहर नहीं है यार। उसने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बल्कि डॉलर, सारे डॉलर तबाह कर दिए हैं एक साल इवेंट के लिए। इवेंट भी 2-4 महीनों से चल रहा है, ये नहीं पता चला था कि साली शादी हो रही है या बर्बादी हो रही है। अवाम की भी हमारी भी फटी आ रही थी। उनके तो मेरे ख्याल में यार शादी नहीं हुई, अगर देखा जाए तो ये एक बिजनेस डील हुई। जैसे कि बिल गेट आया, वो भी अब सारी माइक्रोसॉफ्ट लेकर आ गया सारा। अगर जिगरबर्ग देखा जाए तो फेसबुक की सारी यहाँ आ गई। जेफ बेजोस आया, इसका मतलब अमेज़न आ गया सारा का सारा। मेरे ख्याल में सर ये शादी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मीटिंग थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का क्या रोला था, वो क्यों आए फिर? सर वो बॉलीवुड सिर्फ उन्होंने कच्चे साफ करने थे, उन्होंने पाँव साफ करने थे और खाना सर्व करना था, बस ये काम था। जोकर बुलाए हुए थे उन्होंने। हाँ बिल्कुल, जोकर बुलाया हुआ था कि ये फिल्मों में काम करते हैं, ये हमारे यहाँ काम करते हैं ये वाले, और कुछ भी नहीं था। बस खाना सर्व करना था और हेलो हाय करनी थी और गंदा थोड़ा सा डांस वूस करना था। जैसे किसी शादी में खुसरे चले जाते हैं ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा बंदा अमीर था। जैसे पाकिस्तान में मरासी चले जाते हैं आम शादियों पर, ये सर मरासी बन के चले गए थे। शाहरुख खान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन वगैरह जो सारे जो बड़े बड़े हैं। उधर कोई किसी को भाव नहीं दे रहा था, कोई किसी को पता नहीं था कि कौन सा सेलिब्रिटी खड़ा है। हालांकि रियल में पब्लिक में जाए तो वहां इकट्ठी हो जाती है, उधर ये इकट्ठे हुए थे, किसी ने कोई पता नहीं। वो जमे थे कि कोई मंगन वाले। सर वो भी मांगने गए थे, बस उनका तरीका वारदा थोड़ा डिफरेंट था कि उनको जरा अच्छे पैसे मिले, वो तो रिस्पेक्टेबल तरीके से आए थे, लेकिन है थोड़े से वो भी मरासी थी सर वो वाले सारे। आनंद अंबानी ने सुना 2-2 करोड़ की वॉच जो है वो अपने मेहमानों को गिफ्ट की है। सर ये तो कोई ज़्यादा इशू नहीं कि 2-2 करोड़ रुपए की वॉच गिफ्ट की है। मैं आपको बताता हूँ, जब वो अपनी भगवान की ना पूजा करने लगे थे ना, तो भाई साहब ने पहनी हुई थी, पैंट पहनी हुई थी, वो जैसे ऐसे नीचे हुआ, यकीन कर लो पीछे से फट गई। फिर दूसरी दफ़ा फिर फट गई। उसने कहा मैंने भगवान को वैसे पूजा कर ली है, अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं, बस ठीक हो ओके हो गया। सर वो दमे का मरीज़ है, जितने मर्जी पैसे लगा लो, देखो अल्लाह की पकड़ में तो है ही सही। अल्लाह ने बैलेंस रखा हुआ है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन सेहत तो है। शादी क्यों की है?
सर शादी मैंने कब कहा कि शादी की? सर उसने बिजनेस डील की है सर। जो उसको जो लड़की की नेटवर्थ है ना सर, वो भी करोड़ों रुपए में। उसके बाप का जो सारा बिजनेस वो भी उसने खींच लिया सारा का सारा। लड़की फिर बाहर भी अपना चक्कर शक्कर चलाएगी, फेयर बनाएगी। सर चक्कर क्या, जो मर्जी करे इंडिया में चलता ही यही है। ना बच्चों का पता होता है, ना बीवी का पता होता है, ना अम्मा का पता होता है, ना अब्बा का पता होता है। ये मिक्स चल रहा होता है सर। उससे होना क्या है सर, उससे चला नहीं जा रहा तो बाकी काम क्या होगा? तीसरी टांग ने क्या काम करना है सर? उसके आप ड्रेसिंग चेक कर लें, ऊपर तो चलो ठीक है 2 करोड़ रुपए का पहनना होगा, और सर नीचे से लंडे का बूट पहना हुआ है 500 रुपए का। मैं खुद परेशान हूँ सर। सर देखिए कुछ बंदे ने शेरवानी पहनी हुई और मैं देख के मेरे टट्टे शार्टों के नीचे उसने वो पहने हुए जॉगर पहने हुए हैं यार, जो मैं वॉक पर पहन के आता हूँ यार। सिर्फ 500 रुपए के जॉगर थे वो वाले। मैं खुद परेशान हो गया, ये कैसी ड्रेसिंग चल रही है, क्या सीन चल रहा है यार, कैसा कॉम्बिनेशन है जब यार? सारी चीजें सुनना है तो शादी करने का फायदा क्या आनंद अंबानी को? सर वो भी सुननी है, सारी चीजें सुने, वो कोई मसला नहीं सर। बिजनेस डील चल रही है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम शादी कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में देखा जाए सर दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि वो सर जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं सर। वो जो डाटा पड़ा हुआ था ना फेसबुक का, पूरी दुनिया का जो पड़ा हुआ था सिंगापुर में, अब सिंगापुर से सारा का सारा डाटा आ रहा है यहाँ पर इंडिया में, बम्बई में आ रहा है। फिर बिल गेट्स आया था, वो भी अपना सारी माइक्रोसॉफ्ट का सारा डाटा यहाँ निकाल लेगा सर। वो फिर डाटा से खेलेगा सर। आजकल दुनिया जो डाटे पर चल रही है वो सर, जो उसका फेसबुक जो इंडियन सार्फिन है ना, फेसबुक जो आई थिंक 40 करोड़ वो इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, और 50 करोड़ के लगभग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मीन 1 बिलियन यूजर का डाटा अंबानी के पास आ चुका है, वो आपके घरों में पहुंच चुका है सर। उसके बाद जो अमेजोन का है, एलेक्सिस इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो एक डिवाइस है जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं सारे। मतलब सर अमेजोन की जेफ बेजोस ने एक डिवाइस बनाई है, उसको एलेक्सा कहते हैं सर। एलेक्सा एक ऐसी डिवाइस है जिसकी वजह से वो अपने जो आसपास की रेंज है ना, आधे किलोमीटर तक बगैर किसी वाईफाई के इंटरनेट के जरिए वो कैच कर लेती है दूसरी जो इंटरनेट डिवाइस होती है एलेक्सिस की, जिसकी वजह से उनको ए से लेकर जी तक ये डाटा पता होता है कि उनके बच्चे को क्या चाहिए, उनको छोटे को क्या चाहिए, उनको बड़ों को क्या चाहिए, शादीशुदा को क्या चाहिए, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए। ए से लेकर जी तक, ए से लेकर जी तक सारी इन्फॉर्मेशन का इनको पता होता है एलेक्सिस को क्या क्या कर सकते हैं सर, क्या क्या होना चाहिए। और सर इस डाटा की बिना पर सर वो इतना खेलेगा कि मैं आप बता नहीं सकता आपको कि वो नहीं डाल देगा। जितने उसने पैसे लगाए उससे 10 बल्कि 10 टाइम ज्यादा ना रिकवर कर ले तो मेरा नाम बदल लेना सर आप। आनंद अंबानी की शादी में तो सारे आ गए, मगर जो रिलायंस कंपनी ने साथ ही रेट बढ़ा दिए तो वो गरीबों से भी पैसे निकाल रहे हैं। सर रिलायंस का जो जियो नेटवर्क है ना सर, उसने जो अपने चार्जेस बढ़ाए हैं, बल्कि ध्रुव रोटी ने भी कहा है कि जियो ने जो है ना इसको बाइकआउट करना चाहिए, और बाइकआउट का उसने मुहिम भी शुरू की। उसने सिंपल सी बात ये कही है कि जो अनंत अंबानी की शादी हुई सारा खर्चा सिर्फ गरीबों के पैसों से निकाला गया है, उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। और देखा जाए तो करोड़ों में सार्फिन अगर 5 रुपये भी बढ़ा दिए जाए तो सारे शादी का खर्चा पूरा हो जाता है अनंत अंबानी के सारे। सही है, मतलब कि लोगों के पैसों से शादी की है, ऐसा ही बड़े भैंस चोर हैं। हाँ सर भैंस छोड़नी सारी छोड़ रहे हैं यार। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को तंग करने के लिए होता है कि दिखाने के लिए हम पैसे पूरे कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए कि अनंत अंबानी की शादी में जो पैसे जो लगे हो ना, वो ना अंबानी के लगे हैं ना किसी और के लगे, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम के लगे हैं। तो ये शादी देख के तो गरीबों को, हमारे जैसी आवाम को तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है इंडिया में। वो कह रहे हैं जी शादी में करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, उधर गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ऐसी शादी का और कंजर खाने का कोई फायदा है? सर आनंद अंबानी की जो शादी हुई मेरे ख्याल में यह सर वेस्टिंग ऑफ टाइम था। दुनिया का भी टाइम ज़ाया किया और हमारा भी टाइम किया और हमारे भी टट्टे शाट किए उन्होंने। हमें ये ज़ाहिर करवाने की कोशिश की कि हम गरीब हैं। हाँ वो तो हम हैं ही ऑलरेडी, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इतनी शादी चली है लंबी, ये चलनी नहीं चाहिए थी। आवाम का भी पैसा तबाह किया, दिमाग ख़राब किया। इसी की वजह से बेताशा आवाम ने सुसाइड की है सर, और डिप्रेशन में चले गए और टेंशन में चले गए कि इसके पास साले के पास पैसा कैसे आ गया जिससे अनंत अंबानी को चलना खुद नहीं आता। तो ये आगे जाके आनंद अंबानी की तलाक ही होगी। सर तलाक हो या ना हो, मेरे ख्याल में उसे भाई साहब से होना कुछ भी नहीं है। अगर वो उसको ऊपर चढ़ भी जाए माशाल्लाह तो वो सर वो टूट जाएगी, सॉरी फट जाएगी शायद। वो क्या कह सकता हूँ कि वो सर उसे संभल नहीं पाएगी, वो वाली राधिका उसको संभाल नहीं सकेगी आनंद अंबानी को। आनंद अंबानी की वाइफ राधिका को तो हम सलाम पेश करते हैं ना कि वो इस जैसे हाथी और जानवर को बर्दाश्त करेंगी। सर उसने कुर्बानी दी है। वो आपने सुना नहीं खाने की एक गरीब की बच्ची अमीर पे मर गई। सर देखा जाए कि वो भी गरीब ही है। जो जो राधिका की जो उसकी फैमिली की जो नेटवर्थ है ना, वो 300 करोड़ का 3000 करोड़ के आसपास है। अगर जो अंबानी की देखा जाए वो करोड़ों में है, खरबों में है। खरबों में देखा जाए तो वो गरीब की बच्ची थी, अमीर के बच्चे से प्यार हो गया और कुछ भी नहीं है। मैं गरीब हूँ मगर
मगर मैं लैम्बोर्गिनी पे आता हूँ। ऐसे ही वो लैम्बोर्गिनी पे आता है। आप देखो उनकी सवारी कैसे करता है यार, वो या वो ऊपर होगी या वो नीचे होगी। मेरे ख्याल में मैं सजेशन देना चाहूँगा राधिका को कि उसको ऊपर ना चढ़ने दो, यकीन करो आप मर जाओगी। आप ऊपर काव गर्ल कर लो या रिवर्स काव पोज कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ये तो बात आपकी बिल्कुल सच है। इंडिया में कोई तगड़े हकीम है? क्योंकि आनंद अंबानी जब बात करते हैं तो लगता है खड़े खड़े ही सो रहे हैं, या उनको कोई चिट्टी आ गया, परिचित बन गए हैं, उनको कोई आगे कोई जमुंडा आ गई उनके अंदर। भाई उनके सामने कामरा सूत्रा भी फेल है, आनंद अंबानी के सामने कामरा सूत्रा भी फेल है, जो यूनानी दवाखाने हैं वो भी सारे फेल हैं, जो आयुर्वेदिक की मेडिसिन है वो भी सारी फेल हैं, जो बाकी अंग्रेजी मेडिसिन है सर वो भी फेल है। हम 100% सर उसको सारी मेडिसिन फेल होंगी। ये अल्लाह की तरफ से उस पर अजाब आया हुआ है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। तो आनंद अंबानी और उसकी फैमिली को आप क्या मैसेज देंगे? यार मैं उसको यही मैसेज दूंगा कि जो आपने पैसा ज़ाया किया, इस गधे पर पैसा ज़ाया किया, अपनी अवाम की जो 140 करोड़ अवाम है आपकी, अगर वही 1 करोड़ रुपए आपको अवाम को डोनेट कर देते तो आपका हिंदुस्तान सारा का सारा खुशहाल हो जाना था और सबके घरों में वॉशरूम बन जाने थे और सारे बंदे खुशहाल हो जाने थे। यार आगे खेतों में जाते। हाँ ना के खेतों में जाते और वहाँ पे बुरे काम करते, गंदे काम करते, एटलीस्ट घर में ही टट्टी कर लेते यार वो वाले। 1 करोड़ देते सबको, 140 करोड़ बंदों को ही दे देते 1-1 करोड़, तो सारों ने अमीर हो जाना था। तो नीता अंबानी के बारे में आप क्या कहेंगे? यार वो नीता अंबानी, उसके बारे में ये कहूँगा एटलीस्ट वो है ना राधिका से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी उम्र देखा जाए तो 60-65 साल की है, लेकिन अगर ओरिजिनल देखा जाए जैसे लग रही थी वो 22-20 साल की लग रही थी। पता नहीं कौन सा पानी पी लिया है, कौन सा नशा कर लिया है, महंगे नशे कर रही है सर आजकल। वो मैंने सुना है कि बड़ा महंगा पानी आता है, शायद यूरोप से आता है, वो तकरीबन उसकी ब्लैक वाटर, शायद ब्लैक वाटर तो नहीं है, कोई है गोल्डन वाटर के नाम से मशहूर है, शायद वो करोड़ों में आता है सर। वो वाला पीती जिसकी वजह से सुना गया है कि उसकी उम्र कम होती जा रही है। अगर देखा जाए तो रिजल्ट तो यही निकला है कि कम हो रही है। इसी की वजह से नोमानी खानदान ज्यादा मशहूर है, कमाल की बंदी है सर वो। आई रियली लाइक हर। तो नीता अंबानी को कोई मैसेज देना आपने? सर नीता अंबानी को यही मैसेज दूंगा कि आप अपनी ब्यूटी पर फोकस करें, डांस वूस करें, योगा शोगा करें और फूड पर ध्यान दें और अपने थोड़ा सा जितना ध्यान आप खुद पर देती हैं इतना अगर आप अपने बच्चे पर दे लेती तो शायद आपका बच्चा भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता और शायद स्मार्ट एंड हैंडसम होता। आपको मौका देना चाहिए कि नहीं? नहीं यार, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हो चुका हूँ, यहाँ के हालात भी ख़राब है, मैं भी ख़राब हूँ और ऊपर से मौसम भी ख़राब है और यहाँ का भी कुछ नहीं होने वाला है मेरे ख्याल में। जैसे आनंद अंबानी के हालात ख़राब हैं नीचे से, ऊपर से तो ठीक है, नीचे से तीसरी टांग से, वैसे मेरे हालात भी यहाँ से ख़राब है, कोई इशू नहीं होने वाला, सारे ख़राब ही रहेंगे दोनों के। पूरी अंबानी फैमिली को आप क्या मैसेज देंगे? यार मैं पूरी अंबानी को सिर्फ यही कहूँगा, शो ऑफ कराने के बजाय अगर आप यही पैसा अपनी अवाम पर लगा देते तो अवाम भी खुश हो जानी थी और आपका इंडिया भी ऊपर चले जाना था और गुर्बत में आई थिंक मेरे ख्याल में सारी ख़त्म कर देनी थी। जितना पैसा आपने लगाया है शादी पर उतना पैसा लगा देते आप हिंदुस्तान पर तो हिंदुस्तान ने बहुत ऊपर चले जाना था। इकॉनमी के लिहाज से भी गुर्बत तो मेरे ख्याल में टोटली ख़त्म हो ही जानी थी। उन्होंने जैसे कर दिया हिंदुस्तान अब जल्दी ऊपर जाएगा, अवाम मरेगी। अवाम तो मर चुकी है यार, आधी वो कहीं पोटी करने चले जाते हैं, वो उनको धुआं शुआं लड़ जाता है, शाम सूप लड़ जाता है, कईयों को खड़ा नहीं होता, कईयों को मसले मसाइल चल रहे हैं, वॉशरूम वगैरह का नहीं है काफ़ी ज़्यादा और यही इशू चल रहा है सर। गुर्बत बेतहाशा वहाँ भी ज़्यादा है और वहाँ भी बड़ी अवाम चली गई, डिप्रेशन में चले गई कि ये शादी हो रही है या बर्बादी हो रही है हमारी। तो इंडियन पब्लिक को मैसेज देंगे, वो रिसेंटली इस वाक़े के बारे में क्या कहेंगे? यार इंडियन अवाम को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो शादी हुई है ना सिर्फ आपके पैसों की वजह से हुए, जियो को 100% आप बाइकआउट करें, रिलायंस को 100% बाइकआउट करें, जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उनका जहाँ भी उनका पैसा लगा हुआ है उनसे आप बाइकआउट करें। सीरियसली वो आपके पैसे से खेल रहे हैं और आपके दिमाग से भी खेल रहे हैं, पैसे से भी खेल रहे हैं और मेरे ख्याल आपकी गांडों से भी खेल रहे हैं, आप जानों मानों से भी आपसे खेल रहे हैं। अगर आनंद अंबानी के पास पैसा ना होता तो उसको कोई खुसरा मुंह लगाता? सर खुसरा तो दूर की बात, उस घर में जगह ना मिलती, वो रोड पर बैठ के भीख मांग रहा होता, उसको टट्टी करने के लिए जगह ना मिलती, उसको खेत भी ना मिलते, इतनी ज़्यादा गन डाल देना था उसने ना। उसे आश्रम में जो मंदिर में जगह नहीं मिल रही थी, उन्हें पता थी इतना सारा खाना खा 10 बंदों को खाना खा जाता है यार वो वाला बंदा। तो पूरा बॉलीवुड जो उधर आनंद अंबानी की शादी में गया है उनको भी आप कोई मैसेज देंगे? शायद आनंद अंबानी मेरे ख्याल में उसके पास पैसे थे, उसने सिर्फ मरासी बुलाए हैं, बॉलीवुड के हीरो नहीं बुलाए, सिर्फ मरासी बुलाए हैं आनंद अंबानी ने और कुछ भी नहीं किया। उनको मैसेज सिर्फ यही देना चाहूँगा यार सर, पैसे के लिए किसी खच्चों के पास नहीं जाना चाहिए आपको। बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, मधुरी, कैटरीना कैफ, बड़ी बड़ी हीरोइंस उधर खज्जल हो रही थी। सर आनंद अंबानी ने उनको बुलाया था सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कि आप अपनी एसेसरीज दिखाएं, मतलब हेडलाइटें दिखाएं और डांस दिखाएं और ठुमके शुमके दिखाएं और आनंद अंबानी ने सिर्फ उनको सिर्फ इंटरटेन करने के बुलाया था। जैसे वो नहीं है डर्टी पिक्चर में कि मुझे रात को मज़ा ही आता है, मज़ा करने का मज़ा तो सिर्फ रात को ही है, सिर्फ उसने मज़ा लेने के लिए और आवाम को मज़ा देने के लिए बुलाया था कि जाके ठुमके लगाएं और थोड़ा सा अपना जिस्म की नुमाइश करें और कुछ भी नहीं था। आनंद अंबानी की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज?
सर आनंद अंबानी की ना लव मैरिज हुई है ना अरेंज मैरिज हुई है, पता नहीं ये कौन सी शादी हुई है, तीसरी वाली शादी हो चुकी है। ना जोड़ तोड़ ही नहीं देखा गया यार। मैं राधिका के बारे में खुद परेशान हूँ कि वो उस ससुराल में मान कैसे गई यार। देखिए पैसा होना चाहिए लेकिन कोई जोड़ तोड़ भी तो होना चाहिए ना सर। इससे ये पता चलता है कि आनंद अंबानी की शादी में कि जोड़ तोड़, ये हैंडसमपन, ये सिक्स पैक, ये बॉडी शॉडी और ये खूबसूरती, ये बाल छाल सारे गए भाड़ में, गई जनता भाड़ में, गया सारा दोजख में। जिसके पास पैसा होगा, जेब में होगा, सिर्फ उसी का चलेगा। आनंद अंबानी के पास पैसा था तो उसका सिक्का चल गया। आनंद अंबानी तो सीरियस लग रहा है को, वो तेरे नाम वाला राधे वो लग रहा है, राधिका को ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं कोई लड़की उसने देखी नहीं है, मर जाना है। तो आनंद अंबानी तो ऐसे राधिका को देख रहा था, मगर राधिका को यही देखा गया ऑन कैमरा वो जैसे साथ हम आनंद अंबानी के हैं, मगर साथ जो है लाइनें जस्टिन बीबर को भी दे रही है और ही जैसे छक्के को भी दे रही है। इसके अलावा और भी सेलिब्रिटी हैं उनको दे रही है लाइनें। तो ये क्या इसने शंटू रख लिया आनंद अंबानी के बस इसकी दम पे इसने बाकी फेर भी चलाने हैं। सर मेरे ख्याल में ऐसा मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल होने के चांसेस तो बड़े कम हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा कि हार्दिक पांड्या की जैसी शादी चली थी 2-3 साल चली थी, वो तलाक लेके चली गई, जिसकी ब्याह पर 70% जो उसकी जो जायदाद है ना वो लड़के के नाम पर चली गई। और मेरे ख्याल में राधिका ने भी ऐसा ही किया है कि जो 2-4 लाएगी, एक बच्चा पैदा कर लेगी, चाहे वो उसका हो या ना हो, या चाहे नौकर का हो जाए, लहदा बात, फिर वो तलाक ले लेगी। उसके बाद फिर सारा पैसा 70% उसके पास चला जाएगा। अभी हार्दिक पांड्या की तलाक हुई सिर्फ इसी वजह से, उसने मॉडल ने भी सिर्फ यही काम किया है, सिर्फ बच्चा पैदा किया और तलाक लेके चले गई। उसके बाद 70% सब वैल्यू लेके चली गई प्रॉपर्टी की सारी। मतलब कि ग्लैमर वर्ल्ड की जो औरतें होती हैं वो ठीक नहीं होती सर। वो आज सही बात है, तो ग्लैमर का नाम सिर्फ यही है कि पैसा कैसे निकलवाना है। देनी तो सबने होती, सिर्फ पैसा निकलवाने का चक्कर होता है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मैं आनंद अंबानी को यार मशवरा देना चाहूँगा कि सुबह सुबह वॉक करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, खाना पीना अपना कम करें, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। राधिका को मेरे ख्याल में थोड़ा सा छोड़ दें और उसके ऊपर तो बिल्कुल बैठे ना, पास भी बिल्कुल ना आए। और जो होता है ना वो स्वागरात में पीते हैं, दूध शूध पीते हैं, वो तो बिल्कुल ना ही पिए। कौन सा दूध? वो वाला पता चल गया होगा बच्चों को। इतने आपने मुफीद मशवरे दे दिए हैं, तो राधिका को तो फिर वो जरूरत चाहिए होगी ना वो अपनी हवासीर के जज्बात पूरे करने के लिए भी, अपने जज्बात पूरे करने के लिए। तो अब आनंद अगर वो एक्सरसाइज करेगा, उसको कुछ नहीं कहेगा ना, चाका माका करेगा, तो फिर राधिका तो कहीं और नहीं जाएगी। नहीं, वो राधिका की यार मैं उसका सलूशन भी देता हूँ ना। उसे चाहिए कि वो लेट जाए, सारे कपड़े अपने उतार ले, वो फिर बंदी अपना काम करे, जैसे कि सेक्स वर्कर करती हैं, कॉल गर्ल करती हैं। उसे बस यही कहना कि मैं लेट गई हूँ, बाकी आपने डालना डूलना खुद ही है। सॉरी मतलब जो भी काम करना है ना उसे खुद ही करना चाहिए, चाहे वो काव पोज हो, चाहे वो रिवर्स काव पोज हो, या कोई भी हो जाए सर, वो उसे खुद करना चाहिए। मैं राधिका को यही कहूँगा कि भाई अल्लाह का नाम है, उसे बच जाना, उसके नीचे आना, वरना आप फट जाओगी। जो आपका दिमाग खराब है वो भी फट जाएगा, वजन से फटेंगी। हाँ बिल्कुल, चीखें भी निकलेंगी, बेतहाशा ज्यादा हो वैसे फट जाएगी। तो जी आपने नौजवान की बातें सुनी, उन्होंने जिस तरह हकीकत से पर्दा उठाया है कि ये सारे फेक लोग हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए ऐसा करते हैं। अगर आनंद अंबानी जैसे लोग के पास पैसा ना हो तो उसको कोई खुसरा मुंह ना लगाए, उसको कोई फुटपाथ से कोई मुंह ना लगाए, वो कहीं भी बैठा हो उसको घर वाले खाना ना दे। और बॉलीवुड स्टार वो तो मरासी हैं, वो उधर भंगड़े डालने आए हैं, वो सिर्फ पैसे के पीछे खज्जल हो रहे हैं। तो ये था आज का शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नए शो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहें अपने घर से।